युगांतरीय चेतना का आलोक विस्तार। छोटा बीज कुछ ही दिनों में बड़ा वृक्ष बन जाता है। शिलान्यास छोटे रूप में ही होता है, पर समयानुसार वह भव्य भवन बनकर खड़ा हो जाता है। यह युग संधि है। अभी जो छोटा दिख रहा है वह अगले दिनों विशालकाय ऐसा बोधि वृक्ष बन जाएगा जिसके नीचे तपस्वी सिद्धार्थ को बोध हुआ, वे बुद्ध बने और जिसकी शाखाएं देश विदेशों में दिव्य बोध का संदेश देने पहुंचती रहीं। बीज बोने का समय थोड़ा ही होता है, वृक्ष का अस्तित्व लंबे समय तक स्थिर रहता है। सन 1990 से लेकर सन 2000 तक के 10 वर्ष जोतने, बोने, उगाने, खाद पानी डालने और रखवाली करने के हैं। 21वीं सदी से वातावरण बदल जाएगा, साथ ही परिस्थितियों में भी भारी हेर फेर होगा। इस सभी के विस्तार में 1 शताब्दी ही लग जाएगी, सन 2000 से सन 2099 तक। इस बीच इतने बड़े परिवर्तन बन पड़ेंगे जिन्हें देखकर जनसाधारण आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सन 1900 में जो परिस्थितियां थीं वे तेजी से बदली और क्या से क्या हो गया यह प्रत्यक्ष सूक्ष्मदर्शी जानता है। जिनकी दृष्टि मोटी है उनके लिए तो जमीन आसमान सदा एक से रहते हैं। अगले दिन इतने आश्चर्यजनक परिवर्तनों से भरे होंगे जिन्हें देखकर प्रज्ञावानों को यही विदित होगा कि युग बदल गया। अनुभव होगा कि मनुष्य का शरीर तो पहले जैसा ही है, किंतु उसका मानस, चिंतन व दृष्टिकोण असाधारण रूप से बदल गया और समय लगभग ऐसा आ गया जिसे सतयुग की वापसी कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। प्राचीन काल में समय की गति धीमी थी, परिवर्तन क्रमिक गति से होते थे, पर अब की बार प्रवाह तूफानी गति से आया है और 2000 वर्ष में हो सकने वाला कार्य मात्र 100 वर्ष में पूरा होने जा रहा है। नई शताब्दी नए परिवर्तन लेकर तेजी से आ रही है। सन 1990 से सन 2000 तक का समय भारी उथल पुथल का है। उसके लिए मानवीय प्रयास पर्याप्त न होंगे, दैवी शक्ति की इसमें बड़ी भूमिका होगी। इसी की इन दिनों ऐसी तैयारी चल रही है जिसे अभूतपूर्व कहा जा सके। नर पशु, नर कीटक और नर पिशाच स्तर का जीवन यापन करने वालों में से ही बड़ी संख्या में ऐसे इन्हीं दिनों निकल पड़ेंगे जिन्हें नर रत्न कहा जा सके। इन्हीं को दूसरा नाम दिव्य प्रतिभा संपन्न भी दिया जा सकता है। इनका चिंतन, चरित्र और व्यवहार ऐसा होगा जिसका प्रभाव असंख्यों को प्रभावित करेगा। इसका शुभारंभ शांति कुंज से हुआ है। युग संधि महापुरुष चरण का श्री गणेश यहां से हुआ है। इसका मोटा आध्यात्मिक स्वरूप जप, यज्ञ और ध्यान होगा। इसे उस प्रक्रिया से जुड़ने वाले संपन्न करेंगे। साथ ही साथ 5-5 दिन के दिव्य प्रशिक्षण सत्र भी चलते रहेंगे। साधारण प्रशिक्षणों में कान, नाक, आंखें ही काम करती हैं। इन्हीं के माध्यम से जानकारियां मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, वहां कुछ समय ठहर कर तिरोहित हो जाती हैं। पर उपर्युक्त 5 दिवसीय शिक्षण सत्र ऐसे होंगे जिनमें मात्र शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं होगा, वरन प्राण शक्ति भी जुड़ी होगी। उसका प्रभाव चिरकाल तक स्थिर रहेगा और अपनी विशिष्टता का ऐसा परिचय देगा जिसे चमत्कारी या अद्भुत कहा जा सके। सन 1990 के वसंत पर्व से यह सघन शिक्षण आरंभ होगा और वह सन 2000 तक चलेगा। इन 10 वर्षों को 2 खंडों में काट दिया है। संकल्प है कि सन 1995 की वसंत पंचमी के दिन 1 लाख दीप कुंडों का यज्ञ आयोजन उन सभी स्थानों पर होगा जहां प्रज्ञा पीठें विनिर्मित और प्रज्ञा केंद्र संस्थापित हैं। किस स्थान पर कितने बड़े आयोजन होंगे, इसका निर्धारण करने की प्रक्रिया अभी से आरंभ हो गई है। प्रथम सोपान सन 1995 में और दूसरा सोपान वसंत 2000 में संपन्न होगा। स्थान वे रहेंगे जहां अभी से निश्चय होते जाएंगे। इस महायज्ञ के यजमान वे होंगे जो अगले 5 वर्षों में नियमित रूप से साप्ताहिक सत्संगों का आयोजन करते रहेंगे। आयोजनों में दीप यज्ञ, सहगान कीर्तन, नियमित प्रवचन और युग साहित्य का स्वाध्याय चलता रहेगा। स्वाध्याय में जो पढ़ नहीं सकेंगे वे दूसरों से पढ़वाकर सुन लिया करेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रहेगी। अपेक्षा की गई है कि सन 1995 तक 1 लाख यज्ञ हो चुके होंगे और शेष 1 लाख
सन 2000 तक पूरे होंगे। कुल 2 करोड़ देव मानव इनमें सम्मिलित होंगे। यह तो आयोजनों की चर्चा हुई। इन आयोजनों में सम्मिलित होने वाले अपने अपने संपर्क क्षेत्र में इसी प्रक्रिया को अग्रगामी करेंगे और आशा की जाती है कि इन 10 वर्षों में सभी शिक्षितों तक नवयुग का संदेश पहुंच जाएगा। इस प्रयोजन के लिए युग साहित्य के रूप में 20 पुस्तकें छाप दी गई हैं। वाणी और लेखनी के माध्यम से अगले 10 वर्षों में जो प्रचार कार्य होता रहेगा, उसका आलोक युगांतरीय चेतना विश्व के कोने कोने में पहुंचा देगी। ऐसा निश्चय और संकल्प इन्हीं दिनों किया गया है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।